सवाल ये है कि क्या अयोध्या से 22 तारीख को एक नया अध्याय शुरू हो सकता है? बिल्कुल। इस बात का जवाब देने के लिए हम अयोध्या में हैं, राम की पैड़ी में हैं और एनडीटीवी के दर्शकों को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ मारिया शकील और इस सवाल का जवाब सबसे अच्छे तरीके से युवा दे सकते हैं। पहले सवाल आपसे, क्या अयोध्या से नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है? आप युवा हैं, सबसे पहला जवाब तो आपको देना होगा। बिल्कुल, अध्याय की शुरुआत हो सकती है और मुझे लगता है कि हम लोग गाने से शुरुआत कर सकते हैं इसकी अभी। चलिए शुरू करिए। तुमसे जुड़ी जो जाएंगे अब हम कहाँ, तुमको पूजे तुमको ध्याए, कह रहे हम सब यहाँ, कह रहे हम सब यहाँ, कह रहे हम सब यहाँ। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई, हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई, आओ हम सब करें वंदना राम की। थैंक यू सो मच। और इसी से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए अब राम माधव जी का रुख करते हैं। राम माधव जी, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। पहला सवाल, 22 जनवरी, इस तारीख का आपके लिए क्या मतलब है और क्या वो तारीख जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स इतने साल से चली आई है, वो चैप्टर बंद हो करके एक नया अध्याय की शुरुआत हो सकती है? पूरे राम मंदिर आंदोलन के पीछे जो उद्देश्य रहा है वह यही रहा है कि इस मंदिर आंदोलन के माध्यम से व्यापक राष्ट्रीय एकता का निर्माण हो। आपको आदरणीय आडवाणी जी की रथ यात्रा को एक बार याद करना चाहिए। आज के जनरेशन के कई लोग शायद नहीं जानते थे, तो वो रथ यात्रा में स्थान स्थान पर वो यही बात कहते थे कि हमको ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का विभाजन से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के नाते खड़ा होना है। राम मंदिर आंदोलन के पीछे का मकसद ये था कि राष्ट्र में एकता लानी है और राष्ट्र की एकात्मता के लिए राम एक बहुत बड़ा पावरफुल एक सिंबल है। इसलिए राष्ट्रीय एकात्मता के लिए चली आंदोलन रहा है। और जो मंदिर आज बन रहा है अयोध्या में, जिसका मूर्ति स्थापना जो होने वाली है 22 तारीख को, वह मंदिर केवल राम मंदिर इतना ही नहीं रहेगा, वह राष्ट्र मंदिर होगा। आप राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है अयोध्या और खास करके राम मंदिर वो राष्ट्रीय एकता की मिसाल बन सकता है? भगवान राम हमेशा एक राष्ट्रीय एकता का ही प्रतिरूप के रूप में देश के सामने रहते हैं। कुछ लोगों के लिए पूजनीय भगवान के रूप में है, जरूर बहुत बड़ा इस देश का वर्ग है जो पूजनीय भगवान के रूप में देखता है, बट जो लोग उनको शायद भगवान नहीं मानते होंगे, अपने रिलीजन के कारण, अपने अन्य पंथ संप्रदाय के कारण भी कुछ लोग नहीं मानते होंगे, पर उनके लिए भी वे मर्यादा पुरुषोत्तम रहा है। इस देश के जो मूल्य, जिस देश के जो वैल्यू सिस्टम रहा है, मूल्यों का जो व्यवस्था, मूल्यों की जो व्यवस्था रही है, उसका एक जीता जागता कोई उदाहरण हमको प्रस्तुत करना है तो वो भगवान राम के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। यहां तक कि जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो जब वो गिरे थे, ये बताया जाता है कि उनके आखिरी शब्द क्या थे? हे राम, ये थे। राम जीवन में, मरण में हमारे मुंह में आने वाला पहला शब्द रहा है। यानी इस देश के
सभ्यता का, संस्कृति का एक कोई ऐसा चिन्ह है जो सबको जोड़ता है, वो राम है। माधव जी, कांग्रेस का एक विचार है, उसी तरह से आपके जो विरोधी दल हैं उनका भी सबका विचार है। बहुत सारे रीजंस रेस किए जा रहे हैं कि क्यों वो नहीं आ रहे हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। और शंकराचार्य ने भी अपना विरोध प्रकट किया है और कहा है कि अगर मंदिर पूरी तरह से बनी नहीं है तो फिर स्थापना क्यों हो रही है। आप ये सब व्यूज को किस तरह से देखते हैं? शंकराचार्य हो और अन्य साधु संत हो, वे हम सभी के लिए सम्मान पात्र है, पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि वो जिस पद पर है, वो शंकराचार्य या साधु संत का जो स्थान होता है वह आम जनता, आम समाज के लिए बहुत सम्मानित स्थान होता है। तो ऐसे सम्मानित स्थान में रहने वाले लोगों के विचार को सम्मान के साथ ही लेना भी चाहिए, पर सम्मान के साथ उनके साथ हम सहमत नहीं है ये भी कह सकते हैं। तो उस सम्मान के साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जो मंदिर की जो इस समय प्रणाली है वो शास्त्र संगत नहीं है, ये कहना सही नहीं है। पूरे भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में सारे मंदिरों का निर्माण राजा महाराजाओं के माध्यम से होता था। वो कोई कह सकता है कि राजा महाराजा आज नहीं है, मैं केवल एक इतिहास के उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। और मंदिरों में वेद पंडितों के सामने राजा महाराजा जाकर मूर्ति प्रतिष्ठा करते थे। ऐसे ही मंदिर इस देश में हजारों जो बने हैं प्राचीन मंदिर, सब ऐसे ही बने हैं। चोल है, पांड्य है, और कोई राजा है, उन्होंने वो मंदिर को बनाया, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, ऐसी इतिहास रहा है। मैं उसमें भी शायद नहीं रुक जाऊंगा। आजादी के बाद इस देश में जो पहला भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था वो सोमनाथ मंदिर था। सोमनाथ मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। उस समय उस मंदिर के आंगन में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन भी उपस्थित थे और अन्य लोग भी उपस्थित थे। पूर्ण विधि का पालन करते हुए राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने वहां मूर्ति प्रतिष्ठा की थी। तो इसलिए शास्त्रों का पूरा पालन किया जा रहा है, शास्त्रों का उल्लंघन कहीं नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो विरोध हो रहा है उससे तो कांग्रेस के ही लोग सहमत नहीं है। डॉक्टर करण सिंह ने तो सार्वजनिक बयान देकर कहा कि मेरे लिए गर्व का विषय है। कई उनके मंत्री राज्यों के कह रहे हैं, कई उनके पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इसको कांग्रेस के स्टैंड को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एक प्रकार का हिपोक्रेसी है। उसका जो उन्होंने जो किया, मैंने सोमनाथ को उदाहरण दिया, वहां तो कांग्रेस के नेता सारे मौजूद थे, राज्य के अध्यक्ष भी वहां थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां थे। वहां मंदिर का शिलान्यास पे, मूर्ति प्रतिष्ठा में वो लोग उपस्थित थे। और उन्हीं के जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रहे हैं बघेल साहब, छत्तीसगढ़ में 3-4 सालों में 10 मंदिरों का निर्माण भी किया, उनका उद्घाटन भी किया, ये सोचते हुए कि राम उनको बचा लेंगे। भाई, आप जब करते हो तो वो राजनीति नहीं है, यहां सबको बुलाकर किया जा रहा है। जो न्योते पर जो लड़ाई चल रही है, बहुत बहस चल रही है, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को बुलाया गया है, बिजनेसमैन को बुलाया गया है, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि वो इस न्योते का क्या कदर करेंगे। इनविटेशन इतना कीमती है कि वो उस वक्त मौजूद रहेंगे। तो ये जो कह रहे हैं, जो ऑब्जेक्शंस रेस कर रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे? राम मंदिर जो बन रहा है, मैंने प्रारंभ में कहा, उसको हम एक राष्ट्र मंदिर के रूप में देखते हैं। पूरे राष्ट्र की एकता का और हमारे हजारों वर्षों की सभ्यता संस्कृति का प्रतीक के रूप में हम देखते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग राम से या राम मंदिर आंदोलन से नहीं जुड़े होंगे। ये कोई आंदोलन वालों का मंदिर नहीं है, पूरे राष्ट्र का मंदिर है। और राम को जो लोग भगवान मानेंगे वो भगवान जरूर मानेंगे, जो भगवान नहीं मानेंगे उनको भी राम को इस देश के हजारों वर्षों के संस्कृति की, सभ्यता के जो मूल्य है उस मूल्यों का प्रतीक मानना चाहिए। राम को विग्रहवान धर्म कहा गया है। जो इस देश का वैल्यू सिस्टम है उसका वो मूर्ति रूप रहा है भगवान राम। इसलिए महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उनके मुंह से आखिरी शब्द जो निकले थे उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हे राम कहा है। जन्म में, जीवन में, मृत्यु में एक नाम जो हम सब लेते हैं वो राम जी का नाम है, क्योंकि राम केवल एक रिलीजियन नहीं है,
इस देश का जो देश की जो मूल्य व्यवस्था है, जो वैल्यू सिस्टम है, उसका एक जीवंत उदाहरण है। राम माधव जी, ये भी सवाल उठ रहा है कि भाजपा इंतजार क्यों नहीं कर सकती थी? राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता उसके बाद भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इतनी जल्दबाजी क्यों? पहले बात तो देश में, भारत में इलेक्शन कब नहीं होता है, तो हर साल में हर समय तो इलेक्शन होता है। दूसरी बात मारिया, भारत में हमारे संस्कृति में मंदिर और निजी घर कभी समाप्त ही नहीं होते हैं। जैसे जैसे व्यवस्था बनती है कुछ ना कुछ उसका आगे निर्माण होते ही रहता है। आज जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वह बिल्कुल उसके प्रथम तल पर जितना काम होना था वो पूरा काम होकर, साज सज्जा पूरा होकर तैयार खड़ा है। और उसके साथ जो छोटे मोटे मंदिर और भी बनना था वो सब भी बन के तैयार है। एकदम तैयार हुआ मंदिर का ही उद्घाटन हो रहा है, ये अलग बात है, इसका विस्तार आगे जाकर होगा। आखिरी सवाल आपसे, आप अयोध्या कब आ रहे हैं? मैं एक संगठन के साथ जुड़ा हूं, तो हमारे संगठन का अनुशासन के अनुरूप जब हम सबको कहा जाएगा कि आपको भी अभी जाना है, तब जरूर, जब पहला मौका मिलेगा तब जरूर अवश्य जाएंगे। सबके लिए, जैसा हम भी उत्सुक है उस नए भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए। पर क्या है, मंदिर तो कोटि कोटि जनता के लिए उपलब्ध है। एक कैलेंडर बना है, 22 तारीख को जब उसका उद्घाटन होगा तो कुछ 8-9 हजार लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। ज्यादातर संत महात्मा होंगे और देश भर के 2-2.5 हजार प्रमुख लोग जिनका आपने भी जिक्र किया था वो सब उसमें रहेंगे। पर उसके बाद अलग अलग राज्यों के हजारों जो लोग हैं, भक्त है, वो सब आएंगे। उसका एक कैलेंडर बना है, उस कैलेंडर के अनुरूप जब मौका मिलेगा तब जरूर दर्शन करने जाएंगे। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि यह मंदिर अब एक राष्ट्र मंदिर के रूप में इस देश के कोटि कोटि जनता के लिए, जाति पंथ संप्रदाय धर्म सबसे ऊपर उठकर सबके लिए उपलब्ध होगा, राष्ट्र का गौरव बनेगा। उसी रूप में इस मंदिर के विषय में सबको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। श्री श्री रविशंकर जी के पास जाएंगे। 22 जनवरी आपने मीडिएशन का रोल किया था, तो आपके लिए उस दिन की अहमियत क्या होगी? What will that day mean for you? It's not important what is it for Sri Sri Ravi Shankar, but it is most important that the dream of millions of Indians over the years, over the generations, have had their dream fulfilled. It's a dream come true for many, many, many people. After 500 years, the Ram temple is back again. So there is so much joy, so much enthusiasm, and I do share their happiness. I'll be part of that. आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है ये पूरे एपिसोड में। काफ़ी साल से ये लड़ाई चली मुसलमानों और मेजॉरिटी कम्युनिटी के बीच में। मामला कोर्ट में फाइनली सेटल हुआ। जो इनविटेशन पर, न्योते पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे खुद मौजूद होंगे? See, any important work will always be associated with some controversy. A controversy will be just part of it. It's like a shadow of a substance. But as I said, it's just a shadow. It doesn't have any substance. So these things are quite common. You think such a big event will pass without any controversy? That's impossible. So it's just part of the game, and we don't mind, we don't put too much attention about it. But the fact that the enthusiasm is there and the feelings are so high, the emotions are so high, not just in India, it's so in Sri Lanka, in Nepal, in Suriname, in Mauritius. You know, Mauritius government has given 2 hours of recess for all the government employees to virtually participate in the Ram Janambhoomi temple inauguration. So it's a historic moment, I would say. Yes, there has been a controversy whether वहाँ पर प्रतिष्ठा कर सकते हैं कि नहीं, मंदिर ही पूरा नहीं हुआ,
फिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है? मैंने कहा श्री रामचंद्र जी कुछ वहाँ पर रामेश्वरम में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करी है और उसके बाद ही मंदिर बना। उसी लिंग को आज पूजा कर रहे, जिसको ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं। रामेश्वरम में वो ज्योतिर्लिंग पहले हुआ था, पहले श्री राम ने प्रतिष्ठा करी थी, उसके बाद मंदिर बना। तो इसमें देर इज नो need to go into this because it's all done according to the scriptures, according to the instruction. There is no need to be panicking about whether we are doing the right thing or not. रविशंकर जी, अयोध्या नया अध्याय, यही इस कार्यक्रम का नाम है। तो मैं यही सवाल आपसे पूछूंगी, क्या 22 जनवरी वो तारीख हो सकता है जिस दिन अयोध्या से एक नया अध्याय की शुरुआत हो सकती है? I would have loved that too. That would have been the most ideal thing. But I wish whether they come for the inauguration or not later, at least they would come there or they'll participate in some way or other. You see, this is people's movement. It's people's emotion. No party can afford to ignore it. So you will see already they say they are not against the temple or inauguration or such things. But as you said correctly, I also felt it would have been such a great occasion for people to rise above the politics and participate in sense of unity. You know, this is very important. It would have sent a good message to the whole world. I guess people are not that wise. मैं समझता हूँ लोगों को इतना वो क्या है विजडम नहीं है, तो इस बात को पॉलिटिक्स से ऊपर देखने की। क्या कुछ डिसअपॉइंटमेंट है नेताओं से, क्योंकि वो एक ऐसी तारीख को भी बांटते हुए देख रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, क्या उस तारीख का सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा? जो स्पिरिट दिख रहा है क्या वो रिड्यूस हो जाएगी? See, a few people not coming on that day is not going to make a big difference at all. I would say it's not going to make a difference. I am not disappointed, or I didn't even expect any of those. But what I would say is all the communities are coming together and participating. That's an important thing. आखिरी सवाल, आप इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, आप कब आ रहे हैं अयोध्या और उसके बाद आपका क्या प्लान होगा? मैं वहां पहुंचूंगा 21 को, एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा, फिर 22 को कार्यक्रम पूरा करके आएंगे। रविशंकर जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सवाल हमारे शो का यही है शांतनु, क्या अयोध्या से 22 तारीख को एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है? आप क्या मानते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल हो सकती है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया का जो व्यक्ति जो राम से प्रेरणा लेता है, और मैं यहाँ धर्मों के बियॉन्ड जाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड जो कंट्री है, वहाँ की नेशनल बुक है रामायण, रामाखियन। वहाँ की राजधानी भी पहले अयोध्या हुआ करती थी। वहाँ के राजाओं को राम की पदवी दी जाती है। आज जो समय वहाँ के राजा, उनको रामा द 10th कहा जाता है। इंडोनेशिया जो इस्लामिक कंट्री है, उनकी अपनी रामायण है मारिया, जिसको काकाविन रामायण कहा जाता है। वहाँ जोग जकार्ता में एक रामायण होती है जो पिछले 40 सालों से अनवरत हो रही है। भारत में ऐसी रामलीलाएं नहीं है जो रोज होती हैं। तो पूरा विश्व उससे प्रेरणा ले रहा है, और हम आज यहाँ राम की पैरी पे बैठे हैं, जहाँ पे दीपोत्सव होता है, सरयू पीछे कलकल बह रही है। यूनिटी डे क्या होगा रतन शारदा जी 22 तारीख? मारिया जी, सबसे पहले धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। मैं 10 साल पहले यहाँ आया था और मैंने यहाँ पर अयोध्या का जो हाल देखा था, मन रो पड़ा था। यानी वो टूटे से टेंट के अंदर राम जी बैठे हैं, वो पिंजरे के अंदर हम धीरे धीरे वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल अजीब लग रहा था कि क्या होगा। आज 10 साल बाद जब मैं अयोध्या देखता हूँ तो मुझे लगता है ये भारत के पुनरुत्थान की शुरुआत है, ऐसा मानता हूँ। जिस तरह अयोध्या की एक विकास हुआ है, जहाँ मैं भक्ति की ऊर्जा देख रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि यह जो ऊर्जा है, यह आने वाले समय में भारत को भी ऊर्जा देगी, क्योंकि पूरे भारतीय सभ्यता का पुनरुत्थान इससे होने वाला है। 22 तारीख उसका सिंबल है, जिसके लिए हम सबने संघर्ष किया, जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें दी। यहाँ राम कर सेवकों ने जानें दी। कई हजारों सैकड़ों महापुरुष ऋषि मुनियों ने लगातार संघर्ष किया। आज आपने कथा पढ़ी होगी, यहाँ के क्षत्रिय परिवार सूर्यवंशी
उन्होंने 500 साल बाद पगड़ी पहनी, चप्पल पहने। इससे बड़ा इतिहास का संदेश, इससे बड़ा एक मन को उद्वेलित करने वाला, उत्साहित करने वाला और क्या प्रमाण हो सकता है कि राम के लिए भारत जिंदा है। भारत है क्योंकि राम है और राम है इसलिए भारत है। ये जो इक्वेशन है और राजनीति की व्याकरण भी है। खूबसूरत बात बोला हाँ, आपने और रतन शारदा जी ने। मैम, डॉक्टर श्रीवास्तव, ये सब इंस्टेंसेस जो होते हैं, ये सब जो आदमी याद रखता है, जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, कार्यक्रम का, बहुत सारे कार्यक्रम का उन्होंने इनॉग्रेशन किया और एक नए एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ, स्टेशंस का, रेलवे स्टेशन, उस दिन उन्होंने एक खास आदमी से मुलाकात की थी। ये सब जो मोमेंट होता है, आपको क्या लगता है वो कल्चरल कनेक्ट कितना ज़रूरी है? देखिए, उस दिन प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने जो मुलाकात की, सबसे इससे ये लगा कि वो हर धर्म, हर जाति, छोटे या बड़े, किसी को भी सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और मंदिर के बनने से इन सब लोगों का विकास भी होगा। और मंदिर जो है एक एकता का प्रतीक है, जो सब धर्मों को, सब सारे भारतवासियों को एक साथ जोड़ने का काम करे। जो अयोध्या के वासी हैं उनको पता है कि अयोध्या अब कैसे दिख रही है। बहुत सुंदर उन्होंने बोला कि कैसे राजा राम यहाँ से निकले। हाँ। वो क्योंकि सीता माता के वहाँ के लिए वो दूल्हा हैं और फिर वो वनवासी राम बन के निकले। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, वो एक निष्कासित राजा की तरह निकले थे, एक्साइल्ड किंग की तरह निकले थे। और वो पुरुष थे, वो हार्ड मास के एक पुरुष थे, वो कोई भगवान का रूप लेके नहीं आए थे। और जो उन्होंने कंडक्ट करा, जो उन्होंने जिस मर्यादा से साथ रहे, चाहे वो शबरी से मिले, अहिल्या से मिले, जैसे उन्होंने सुग्रीव का उद्धार किया, उससे वो जो लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के लौटे। उनका जो 14 साल का कंडक्ट है, उन्होंने एक पुरुष को भगवान बना दिया। तो वो उनके सीखने जैसा है। जो उन्होंने कहा कि अलग अलग रूप है राम के, उनसे सीखने जैसा है। डॉक्टर चंदन अरोड़ा, जो आपने पढ़ा होगा तुलसीदास की रामायण में, या बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हुआ है रामायण का, वो उस रामायण का और आज की उस अयोध्या का और आज की अयोध्या में क्या फर्क है? देखिए, मैं इसी अयोध्या का मूल निवासी हूँ, बचपन से यहाँ रहा हूँ, तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह मैंने जिया है इस अयोध्या को। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि अयोध्या की क्या दुर्दशा थी। और जैसा कि अभी आपकी जो प्रोग्राम की थीम है कि 22 जनवरी को एक नया युग की शुरुआत हो रही है, तो मैं ये कहूँगा कि राम एक बहुत व्यापक शब्द है। इसको केवल एक आकार से मत जोड़िए। ये केवल इस भारत देश के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, और आज ये अयोध्या में तो पूरा युग ही बदल गया है। और रतन शारदा जी, आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपने बताया 10 साल पहले आप आए थे, उस वक्त की अयोध्या और आज की अयोध्या में बहुत फर्क है। लेकिन आपने किताबें पढ़ी होंगी, रामायण में अयोध्या कैसी थी और आज की अयोध्या कैसी है? मुझे ऐसा लगता है कि आज जो अयोध्या बन रही है, लगभग ऐसी ही अयोध्या उस समय रही होगी, क्योंकि उस समय भी जो वर्णन तुलसीदास करते हैं अयोध्या का, जो वाल्मीकि करते हैं, वो उसका वर्णन वही है। चौड़े चौड़े रास्ते, हरे भरे आसपास उद्यान, और सारे लोग खुशहाल, सारे भक्ति में डूबे हुए, सारे राम की स्तुति करते हुए नाचते गाते, जो एक माहौल था राम में, आज मैं वही माहौल देख रहा हूँ। ठीक है, बिजली है, उस समय दिए होते होंगे, और ये सबको साथ लेके और सबके साथ में आनंद में रहना और राम में रहना, ये वो वापस तो समय आया मुझे लगता है, और कालचक्र पूरा घूम गया है। और वो जो राम की एक राम राज्य की कल्पना कर रहे थे, राम राज्य की कल्पना दोबारा अयोध्या से शुरू होगी, और इसका व्याकरण जो है आने वाली राजनीति का, वो इसी अयोध्या से, इसी राम राज्य से दोबारा परिभाषित होगा। जो गांधी जी ने कहा था राम राज्य होना चाहिए, भारत का आदर्श राम राज्य है, वो सभी को साथ लेके चल के सभी के को न्याय मिले, उसके लिए राजा भी स्वयं का कष्ट करे। ये सारे जो विचार थे कि किसी भी तरह राज्य को सबसे ऊपर रख के, अपने को कम रख के, जो भगवान राम ने किया, वह जो व्यवस्था थी दोबारा आई है। और जो राजनीति वाले इसको समझ पाएंगे, वो अयोध्या की व्याकरण को आगे लेके जाएंगे और सफल रहेंगे। बहुत सारे लोग, 10,000 लोग हैं जिनको इनवाइट किया गया, उसमें से सारे
पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ्स भी थे, जी अखिलेश यादव, जी जी शरद पवार, सोनिया गांधी, सबको न्योता गया था। जी जी उन लोगों ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है भाजपा का और नहीं आ रहे। जी जी पर ये जैसे उन लोगों ने मना किया ना आने का, तो हम ये मानते हैं कि अगर उनको न्योता मिला और वो नहीं आना चाह रहे हैं तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि अभागे हैं। मतलब इतना सुअवसर मिल रहा है जिसके लिए करोड़ों भारतीय प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार हमें इस रामलला का दर्शन करने को मिल जाए, और वो लोग उस न्योता को ठुकरा रहे हैं, कर रहे हैं। और जहाँ तक ये मामला रह गया पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो ये मौका उन लोगों के पास भी था, कुछ साल पहले उनकी सरकार थी, तो शायद ये मौका वो भी ले सकते थे, लेकिन इस चीज़ को पेंडिंग में रखा गया, इस राम मंदिर के मुद्दे को पेंडिंग में रखा तो गया। सवाल होगा कि पॉलिटिक्स किसने किया, तो इसीलिए आखिरी सवाल और जवाब दोनों आपसे। मैं खाली 10 जी, सेकंड जोड़ूंगा। जी। मैं सारी अयोध्या घूम रहा हूँ, आप घूम रहे हैं, मुझे आपको कहीं आपको राजनीति यहाँ दिखी क्या? सीधा सवाल है, आपको केवल भक्त दिख रहे हैं, राम भक्त दिख रहे हैं। सारे लोग आए हैं, जो इसको राजनीति मान रहे हैं वो बहुत बड़ा इसमें खुद को देखिए धोखा सपा कर का रहे हैं। वोटर भी है, कांग्रेस का वोटर भी है। मुझे तो ये लगता है मारिया कि जब कांग्रेस का जो कांग्रेस का नेता चाहे उत्तर प्रदेश से किसी भी देश जब प्रदेश से जाएगा, वो वोटर से जाके कहेगा क्या कि मैं क्यों नहीं गया राम मंदिर में, क्योंकि वो तो आना चाहता है। जैसा दीदी ने कहा, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि साल, ये तो आप मानेंगे ना, लेकिन अखिलेश यादव का जवाब सही था। उन्होंने कहा कि मैं परिवार के साथ जाऊंगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा। शायद कांग्रेस ने जल्दबाजी में कह दिया, बाकी लोगों ने सोच समझ करके कहा कि हम बाद में जाएंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। हम ये आकलन कर सकते हैं किसका बहाना कितना अच्छा था, लेकिन सबका बहाना था। और देखिए सबकी पिछले 30 साल में स्टेटेड पोजीशन है, सबने इस मंदिर को किसी ना किसी रोकने की कोशिश करी। किसी ने गोलियां कल चलवाई, किसी ने वकील भेजे कोर्ट में, किसी ने पैसा दिया, किसी ने, अखिलेश यादव ने तो कार्यशाला में पत्थर नहीं आने दिए, जो वीएचपी कार्यशाला में पत्थर नहीं आने दिए, तो सब ने रोका। पब्लिक में आजकल तो देखिए वीडियो सबका आउट है, तो अब राम में होने से कुछ नहीं होगा, राम तो उनके हाथ से छिन चुके हैं। क्योंकि आप अयोध्या के निवासी हैं, फिर से मैं ये बोलूंगी, क्योंकि अब आखिरी बात आपसे ये बताइए, ये राम की पैड़ी ऐसी खूबसूरत क्यों दिख रही है आज? हम आपको स्पष्ट बता दें, राम की पैड़ी ऐसी खूबसूरत इस नाते दिख रही है क्योंकि यहाँ योगी महाराज का राज है। नहीं तो इससे पहले इस राम की पैड़ी पे गंदगी का अंबार था। 2017 से पहले इस राम की पैड़ी पे हम स्नान करने को नहीं सोचते थे, नाक बंद करके जाते थे। और आपको बताएं, अयोध्या में कम से कम साल भर में उस समय भी 50 लाख से ज़्यादा लोग आते थे देशाटन करने या तीर्थाटन करने। लेकिन इस अयोध्या में गंदगी का इतना अंबार होता था कि जिसकी बात मैं बताऊं कि जैसे परिक्रमा खत्म होता था तो 15 दिन हम लोग सोचते थे इन रास्तों से नहीं जाना चाहिए। आज ऐसा विषय नहीं अयोध्या है। बदल रही है और इसके साथ साथ शायद इस बात की भी जरूरत है कि सोच बदले। चलिए अब मालिनी अवस्थी जी के पास चलते हैं। मालिनी जी नमस्कार, एनडीटीवी के मंच पर आपका स्वागत है। पहला सवाल ये कि जब आपको न्योता मिला तो आपको अपने पिताजी की याद आई, यही आपने कहा था, और उन्होंने राम जन्मभूमि की पूरी इतिहास को आपके सामने बार बार दोहराया भी है। तो जब आप प्राण प्रतिष्ठा के दिन मौजूद होंगी अयोध्या में और उस मंदिर में, तो आपको क्या लगेगा? जी, पिताजी की इसलिए याद आई क्योंकि सबसे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन के संघर्ष की कथा अपने पिताजी से ही सुना था। उन्होंने ही मुझे सबसे पहले बताया। अयोध्या भी जब हम लोग गाड़ी से गोरखपुर से लखनऊ को आते तो उनके साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन करते। इस पूरे संघर्ष के जैसे जैसे राम आंदोलन जन्मभूमि का आंदोलन बढ़ता गया तो अपने पिता की भावनाओं के साथ साथ हम लोग भी सब लोग जुड़ गए और अपरोक्ष रूप से भी सहयोग में भी जुड़ गए, आप कह सकते हैं। और अब जब इतना बड़ा एक चमत्कार हुआ है कि इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होने जा रही है, तो आज पिताजी नहीं है, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हीं नहीं, उन जैसे अशेष हमारे पूर्वजों की प्रार्थनाएं स्वीकार हुई और तभी ये इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम वहां पे विराजमान होंगे। और मैं एक बात को बिना किसी लाग लपेट के कह सकती हूँ कि शायद हमारी पीढ़ी, हम लोग से हमारे पूर्वजों की पीढ़ी तो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं इस ग्लानि बोध से बड़ी हुई है, इस अपमान बोध से बड़ी हुई है कि हमारे जो प्रतीक, हमारे आस्था थे, उन पर कुठाराघात हुआ। लेकिन नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, उनका आत्मसम्मान
उसमें वृद्धि करेगा, ये नया भारत का निर्माण करेगा। और नया भारत इसलिए क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब सही है, लेकिन एक जो शब्द होता है शनासियत, हमारी पहचान, हम कौन है, हमारा आत्मबोध, भारत बोध, हम कौन है। तो मैं, आप जानते हैं, मैं तो गायिका हूँ। हमारे यहाँ कितने कितने गीतों में राम ऐसे विराजते हैं जैसे मानो कण कण में बसे हो। जन्म का गीत हो, मृत्यु का गीत हो, विवाह का गीत हो, चकिया पीसने का गीत हो, धान बुआई का गीत हो, कोल्हू के तेल पिराई का गीत हो, सब जगह राम एक चरित्र के रूप में, एक जागृत चरित्र के रूप में मौजूद हैं, उनके गीत हैं। यानी स्पष्ट है कि शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने राम को विस्मृत नहीं होने दिया कि तुम मंदिर तोड़ सकते हो, लेकिन जो हृदय में राम बसे वो कहाँ से जाएंगे। इसलिए लोक संस्कृति, लोक गीतों, लोक गाथाओं और कलाओं की बड़ी महत्ता है। आप जितने भी नृत्य देखेंगी, चाहे भरतनाट्यम देखें आप, चाहे ओडिसी देखें आप, कथक देखें आप, ध्रुपद देखें, शास्त्रीय संगीत की बंदिशें देखें, कला के हर पक्ष में आपको राम, कृष्ण, शिव, देवी सब दिखाई देंगी। तो भारत की संस्कृति को कलाओं ने बड़ा संरक्षित करके रखा है। मालिनी जी, अभी हम राम की पैड़ी में हैं। राम की पैड़ी में सरयू तट पर आपने काफ़ी सारे कार्यक्रम किए हैं, गीत गाए हैं। तो जब आप यहाँ पे परफॉर्म करती थी तो क्या आपको लगता था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर में? देखिए, इस बात के दो उत्तर हैं। पहली तो ये कि मैं भारत के उन करोड़ों लोग में, अरबों लोगों में एक ऐसी, मैं भी उनका एक अंश हूं जो सदा से मानते रहे कि अयोध्या में राम है। इसलिए मैं अयोध्या में जब जब गाती थी तो मुझे लगता था राम यहीं जन्मे हैं, अभी तो जन्म हुआ है, यहीं की कथा है। तो मंदिर निर्माण अब हो रहा है, ये उसका एक सुंदर पक्ष ये है कि ये वास्तव में अकल्पनीय। हमें तो लगता था कि ये जैसे तारीख पे तारीख, फिल्म का डायलॉग, हमें लगता था कि ये अदालत में ही फंसा रहेगा मामला। लेकिन बहुत सुंदर बात है कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसमें एक सुलझा हुआ निर्णय, क्योंकि कोई भी विवाद को जितना आप टालेंगे, उलझाएंगे, वो और उलझेगा। मुझे लगता है इससे शांति भी स्थापित हुई है, इससे जो दूरियां थी वो भी घटी हैं। मेरी बहुत, आपसे बता सकती हूँ खुल के कि हमारे बहुत मित्र हैं, जो हमारे जो मुस्लिम समुदाय के मित्र हैं, वे भी बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हैं। वो तो हमारे एक मित्र हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ राम को इमाम हिंद का खिताब हमारे यहाँ दिया जाता है। तो हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आप कि राम का मंदिर बनना था और बन रहा है, हम लोग बड़े खुश हैं। तो मुझे लगता है कई बार जो जिनके अपने कह लीजिए इंटरेस्ट्स होते हैं, वो मामलों को उलझाए रखते हैं। शायद उतना समुदाय का मामला नहीं था जितना कि राजनीति का मामला बन गया। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और अब निश्चित रूप से अब जब गाती हूँ तो अब लगता है कि राम का प्रकाट्य वास्तव में हो रहा है। जो त्रेता युग में प्रकाट्य हुआ, हम लोग तो तब देखने को नहीं थे। तो अब लगता है कि 22 जनवरी को तो ऐसा ही अनुभव होने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व में हर घर दिवाली मनेगी, हर घर अयोध्या ही हो जाएगा, हर मंदिर अयोध्या का प्रतिमान। और एक बात चलते चलते और कहना चाहूंगा कि राम का पूरा जीवन प्रतीक्षा का जीवन है, धैर्य का जीवन है। तो राम का पूरे जीवन से कह लीजिए प्रेरणा लेते हुए हिंदुओं ने भी धीरज रखा है, प्रतीक्षा की है, और उस प्रतीक्षा का ये प्रतिफल है जो 22 को मिलेगा। ऐसे में जब हम बधाई और सोहर, या जब अब कहा जाए गोस्वामी जी के शब्दों में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो लगता है हाँ, राम प्रकट। आखिरी सवाल, इकबाल ने कहा था इमाम हिंद। मालिनी जी, जब हर घर दिवाली जलेगी तो आप वो अपने अंदाज में बताइए। मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे घर घर लोग वादिया ना सजाए, राम लला घर आए,
मोरे राम अवध घरी आए। दीपावली को गाया जाने वाला ये गीत 22 को सार्थक और चरितार्थ है। सियावर रामचंद्र जी की जय। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एनडीटीवी का खास कार्यक्रम है क्योंकि हमारा पूरा जो थीम है इस प्रोग्राम का, अयोध्या से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, एक नए पॉलिटिक्स और नैरेटिव की शुरुआत हो रही है, एक नए कल्चरल सिविलाइजेशनल की शुरुआत हो रही है। तो एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You know, it's not important what is it for Sri Sri Ravi Shankar, but what it is most important that the dream of millions of Indians over the years, over the generations, have had their dream fulfilled. It's a dream come true for many, many, many people. After 500 years, the Ram temple is back again. So there is so much joy, so much enthusiasm, and I do share their happiness. I'll be part of राजा राम यहाँ से निकले, हाँ। वो क्योंकि सीता माता के वहाँ के लिए वो दूल्हा हैं, और फिर वो वनवासी राम बन के निकले। देखिए एक बात कहना चाहूँगा, वो एक निष्कासित राजा की तरह निकले थे, एग्जाइल्ड किंग की तरह निकले थे, और वो पुरुष थे, वो हार्ड मास के एक पुरुष थे, वो कोई भगवान का रूप लेके नहीं आए थे। और जो उन्होंने कंडक्ट करा, जो उन्होंने जिस मर्यादा से साथ रहे, चाहे वो शबरी से मिले, अहिल्या से मिले, जैसे उन्होंने सुग्रीव का उद्धार किया, उससे वो जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के लौटे। उनका जो 14 साल का कंडक्ट है, उन्होंने एक पुरुष को भगवान बना दिया। तो वो उनके सीखने जैसा है, जो उन्होंने कहा कि अलग अलग रूप है राम के, उनसे सीखने जैसा है।